अगर हम कहीं बेटरमेंट करने की गुंजाइश रखते हैं, जब हमने इतनी लंबी जर्नी की है, तो वो बेटरमेंट के लिए ठीक है, और उससे उसके साथ जुड़े बाकी के जितने कंप्लायंसेस हैं, रूल्स रेगुलेशन हमें गवर्नमेंट्स के फॉलो करने हैं, उनके मतलब लीगलिटी के एस्पेक्ट्स हैं, उनको फुलफिल करना है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीजें हैं, लॉजिस्टिक्स है, काफी सारी चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। और वो सारी चीजें एक परफेक्शन की तरफ लेकर जाना, बाकी वही काम जो है बैक एंड पे भी चल रहा है। मिस्टर ऐश ने कहा था कि ये लास्ट एक्सटेंशन है, हो सकता है इसके बाद हमें फिर एक आध एक्सटेंशन लेनी पड़े, बट फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि लास्ट एक्सटेंशन है। तो उसके बाद अगर एक एक्सटेंशन मतलब ये सेकंड एक्सटेंशन आपको मिला है, तो फ्यू डेज की उन्होंने बात करी थी, तो ही इज आल्सो वर्किंग एट द बैक एंड फॉर अस ओनली, हमारे लिए तो काम कर रहे हैं वो बेसिकली। तो वो बेहतर तरीके से जानते हैं भाई इसमें वक्त लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए, तो वही वक्त यहाँ पर लिया गया है। तो जो लोग समझ रहे हैं वो लोग बहुत बड़ी भांति समझ रहे हैं, और जिन लोगों ने ये मान लिया था कि अब मतलब अप्रैल के महीने में, मई के महीने में कुछ आ जाएगा, ठीक है, वो लोग अब फिर से छटपटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मतलब उनसे झूठे वायदे किए गए और उन्होंने आगे झूठे वायदे कर दिए हैं कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने अपना यहाँ पे समय नहीं दिया, उन्होंने इस बिजनेस को समझने के लिए, इस बिजनेस ये बिजनेस किस तरह से डेवलप हो रहा है, क्या इसका कहाँ किस हम स्टेज पर आकर पहुंच चुके हैं, क्या क्या बदलाव आएंगे, और क्या है, टारगेटेड ट्रैफिक क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हमने यहाँ से सीखी है, टर्मिनोलॉजी यहाँ से सीखी है हमने, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी जो बोलने में हम मतलब 1 घंटे के आधे घंटे के वेबिनार में बहुत कुछ यहाँ पर बोलकर चले जाते हैं, बट उनको प्रैक्टिकली जब एग्जीक्यूट करना होता है तो इट टेक्स टाइम। तो एवरी बिग थिंग्स टेक्स टाइम। हमने एक सेशन आप सभी के साथ किया था कि हर एक बड़ी चीज जो है वो अपना समय जरूर लेती है, ठीक है। और फिर चलिए, ठीक है, हम इतना बड़ा व्यवसाय बना रहे हैं, एटलीस्ट उस व्यवसाय के लेवल का सोचिए कि कोई छोटा मोटा घर का फंक्शन तो कर नहीं रहे हैं हमने, ये 10 15 20 50 100 लोगों के लिए हम फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये तो पूरी दुनिया के लिए समागम हो रहा है भैया। जिस दिन हम पब्लिक जाएंगे ये पूरी दुनिया के लिए खुला है, और पूरी दुनिया दौड़ कर यहाँ पर आने वाली है, चलकर नहीं दौड़ कर आने वाली है। और आपको मुझे उनके पास जाना नहीं पड़ेगा, आपको ढूंढा जाएगा। इसलिए मिस्टर ऐश कहा करते थे कि यू विल बी हंटेड। मुझे समझ में नहीं आता था यार कि मुझे क्यों ढूंढेगा कोई। समझिए ना, जब मिस्टर ऐश कह रहे हैं कि यू विल बी हंटेड, तो यार आपके साथ ऑन पैसिव का नाम जुड़ चुका है, एक ब्रांड जुड़ चुकी है, ठीक है। और जब वो ग्लोबल होगी उसका इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिलेगा, और जब उसका इम्पैक्ट होगा तो डेफिनेटली ढूंढा जाएगा भैया कौन वो लकी आदमी है हमारे गांव में यहाँ पे जो हमारी मुसीबतें खत्म कर सकता है, कौन ऐसा आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। ढूंढेंगे लोग आपको, इसलिए नहीं ढूंढेंगे कि इसके पास इतनी दौलत इतना ये है। आप ऑन पैसिव के फाउंडर है इसलिए आपको ढूंढा जाएगा। तो उस तरह का व्यवसाय क्या आप खुद से कभी कर सकते थे? आई डोंट थिंक, जस्ट इम्पॉसिबल। मतलब सोचना भी जो है ऐसा लगता है कि हम अन्याय कर रहे हैं सोच के साथ भी कि हम इस तरह का सोच रहे हैं, ठीक है। अगर कोई कर पाता तो 2024 साल बथेरे मिले थे, सभी को कर पाते, कर लेते, पर करने की मंशा किसी की नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जब व्यवस्था ही हमारी पूरी तरह से मतलब ये चरमरा चुकी है और हम इस व्यवस्था पे डिपेंडेंट है कि ये कुछ बदलाव लेकर आएगी, दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। ये मिस्टर ऐश को भी मालूम था, और उनके परिवार को भी मालूम था, और जो उनके साथ जुड़े हमारी ये पॉजिटिव फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है, इनको भी मालूम है। व्यवस्था परिवर्तन बोलने में आसान लगता है, उसको करने के लिए ना मतलब किस तरह का एफर्ट चाहिए, ठीक है, उसकी आप हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उस तरह के एफर्ट्स मिस्टर ऐश ने बैक एंड पे लिए हैं। नाउ वी आर अ यूनिकॉर्न बिफोर बॉर्न एंड रेडी टू गो पब्लिक, ठीक है। प्लानिंग हमारी बेशक सितंबर की थी, और नहीं वो हो पाया, वो टेक्नोलॉजी की फील्ड है, और दूसरा यहाँ पर लोगों की नीयतें चेक हो रही है अभी, किस किस की नीयत कैसी है। देने की नीयत किसी की नहीं है, इसलिए कोई सिस्टम ही नहीं है, समझ रहे हैं आप, व्यवस्था ही नहीं है। देने की व्यवस्था नहीं है, लेने की सारी व्यवस्था है। आप यहाँ से लेकर दुनिया के किसी भी देश भेज लीजिए जितना जो भेजना है, लेने की व्यवस्था नहीं है। सारी कंपनियों को देख लीजिए, लेने के इनके 50 रास्ते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, डेबिट कार्ड से पेमेंट करो, यहाँ से करो, यूपीआई से करो, इधर से करो, उधर, सारे पेमेंट गेटवे चिपका दिए, तुम दो, हमें वापस देने का कोई रास्ता नहीं है वहां पर। इवन आप अपना दिया हुआ पैसे का रिफंड के लिए अगर इनिशिएट करते हैं तो उसको हफ्ता हफ्ता 10 10 दिन 15 15 दिन अपने पास रोक के रखते हैं उस पैसे को। ये ऐसी व्यवस्था है, एक्सप्लॉइटेशन की व्यवस्था है। और हम एक नीट एंड क्लीन व्यवस्था की बात करते हैं, तो नीट एंड क्लीन व्यवस्था के लिए उसका आधार भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यहाँ हम किसी को टेबल के नीचे से पैसे खिला के परमिशन नहीं ले लेंगे। यहाँ हमने जो परमिशन ली होगी वो हमारे पूरे बिजनेस को अफेक्ट करने वाली है, उसके ऊपर पूरा उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है।
तो 100% लीगली डॉक्यूमेंटेड हम सारी चीजें यहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर हम किसी को ये सिर्फ इतना भी टास्क देना कि भी ऑन पैसिव के ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट आपने करवाने हैं, ये दुनिया के विभिन्न देशों में आप करवा के दिखा दीजिए, तो मुझे नहीं लगता वो आदमी 8-10 साल तक मिलने वाला है कहीं। घूमता रहेगा इस गवर्नमेंट से, इस डिपार्टमेंट से, इधर से उधर से, ऐसा वैसा ही। आप सोचो किस लेवल से मिस्टर ऐश काम कर रहे हैं। मिस्टर ऐश जिस भी कंट्री को अपने साथ जुड़ रहे हैं, या जो भी कंट्री मिस्टर ऐश के साथ इस बिजनेस के साथ आ रही है, वो कंट्री बहुत अच्छे से जानती है कि ऑन पैसिव का पोटेंशियल क्या है, और अगर वो ऑन पैसिव के साथ जुड़ जाते हैं तो कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था का बदलाव उनके साथ होने वाला है। वो ग्लोबल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारी की सारी कंट्रीज, सारे बिजनेसेस जो ऑन पैसिव के साथ इंपैक्ट होंगे। आप सब लोग, हम सब लोग ग्लोबल इकोनॉमी पे इंपैक्ट कर सकते हैं। इतना ये पावरफुल बिजनेस बनने वाला है। यहाँ एक कंपनी थोड़ी है भैया, हम लोग यहाँ बैठ के बैठे, कंपनी आई है, कंपनी में ऐसा होता है, कंपनी का ये है, कंपनी का वो है। ये तो मिशन और विजन है बेसिकली, कंपनी नहीं है। पर रही बात कंपनियों की, तो ऐसी मतलब हजारों कंपनियां देखेंगे आप जो मतलब करोड़ों डॉलर का व्यवसाय कर रही होगी ऑन पैसिव के तले, ऑन पैसिव के इकोसिस्टम के अंदर। हमारी अपनी ऑर्गेनिक, मतलब खेत भी हमारे, गन्ना भी हमारा, मजदूर भी हमारा, मिल भी हमारी, तो जनाब चीनी का दाम भी हम ही तय करेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे होने वाला है, यहाँ सब कुछ हमारा होने वाला है, सब कुछ। सर्वर हमारे, डाटा सेंटर्स हमारे, रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स हमारे, ठीक है। कहाँ जाएगी दुनिया? आना पड़ेगा। और जिनको सक्सेसफुल होना होगा, ठीक है, उनको ऑन पैसिव से जुड़ना पड़ेगा, और फिर हम उनको बांटना भी सिखाएंगे। अभी तक सिर्फ आपको खाना सिखाया जाता है। कोई भी कंपनी आती है मल्टी लेवल मार्केटिंग की, इधर की उधर की उधर की, वो अपने कमाने, मतलब अपना कैसे बेनिफिट उनका हो सकता है उसकी तरफ फोकस करते हैं। आपका बेनिफिट कैसे हो, इससे उन्हें कोई कुछ लेना देना नहीं है। और ऑन पैसिव सीधा बात करेगी कि हमसे जुड़ना है तो ये बताओ भैया, तुम सोसाइटी को बेनिफिट क्या दे सकते हो। और उस बेनिफिट को देने के लिए हम यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम, ऐसी व्यवस्था तैयार करने वाले हैं जो मतलब एक तरह से जरूरत, नेसेसिटी बन जाएगी इंटरनेट पे। इंटरनेट मतलब ऑन पैसिव, ऐसा एक वक्त आने वाला है। पूरे इंटरनेट को ऑन पैसिव के नाम से ही जाना जाने वाला है। तो भैया वो ब्रांड बन रही है, उसको ऑन पैसिव बनने में वक्त तो लगेगा। तो ये अपने मन में जो लोग अभी आज से कह रहा हूँ, आज से पहले चलो जो कुछ भी हो चुका है छोड़िए उन सब चीजों को, उन पे ना कोई टिकट टिप्पणी करके वो हम उनमें कोई बदलाव लेकर आ पाएंगे, और जिनकी जैसी विचारधारा है वो उसी विचारधारा से काम करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन आज से आप लोग मतलब कसम खाइए कि जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का कचरा जो आप सभी के दिमाग में, इसको फेंक दो साइड में। सबसे पहली चीज आपको ये मालूम होनी चाहिए कि आई ट्रस्ट माई कंपनी, आई ट्रस्ट मिस्टर ऐश मुफारे, आई ट्रस्ट हिज विजन एंड मिशन, दैट्स इट। और जब आप उनके ऊपर विश्वास करना शुरू कर देंगे तो आपको सारी चीजें साफ दिखना शुरू हो जाएंगी। एक वक्त ही तो है हमारे पास, और इस वक्त का आप क्या यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं? मतलब अगर पिछले 4-5 साल लोगों से लोग कह रहे हैं कि ऑन पैसिव से जुड़े हैं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, हमारे वॉलेट में हमें पे आउट नहीं मिला, औरों को कैसे देंगे, एक्सटेंशन क्यों हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में इन 5 सालों में क्या उखाड़ पाए, एनालाइज उसको भी कर लीजिए, और फिर ऑन पैसिव की बात कीजिए। हम बताएंगे ऑन पैसिव ने इन 5 सालों में क्या क्या अचीव किया है। आप बताइए उस अचीवमेंट के लेवल की कोई एक अचीवमेंट। OnPassive, the future of internet.